पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मोदी के हनुमान चिराग पासवान जी जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने हलफनामा में बहुत कुछ छुपाया है। उनके खिलाफ अभी दिल्ली में एफआईआर है जो लाइव है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने छुपाने का काम किया है, जो कि एफआईआर ये है, आईपीसी सीआरपीसी सब दर्ज है। चिराग पासवान का ये एफआईआर में नाम है और उन्होंने हलफनामा में नहीं दिया। ये बताया हलफनामा में कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई न्यायिक जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई भी केसेज नहीं चल रहे हैं हमारे ऊपर। तो ये झूठ क्यों बोला? फिर शैक्षणिक योग्यता के मामला है तो उन्होंने वो झूठ बार बार झूठ बोल रहे हैं, 14 से झूठ बोल रहे हैं कि मैं बीटेक हूँ सेकेंड सेमेस्टर में। क्या कोई 2 सेमेस्टर का बीटेक होता है? ये बताएं चिराग पासवान। छोड़ दिए होंगे। नहीं तो आप इंटर बताइए, 10, 10वीं और 12वीं बताइए। आप बीटेक क्यों बार बार लिखते हैं? आप गलत चीज़ मत सिखाएं। दूसरी चीज़ है कि इनके ऊपर डिफेमेशन भी है दिल्ली हाई कोर्ट में, इनके ऊपर बिना मानवी के साथ, बिना मानवी के ऊपर, बिना मानवी उस जो विक्टिम है, विक्टिम के साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी है। चिराग पासवान, प्रिंस राज और ये बिना मानवी, उसके साथ और भी 3 लोग हैं। तो बहुत कुछ मामले हैं। वहाँ अपने हलफनामा में 80 एकड़ ज़मीन भी छुपाया खगड़िया का इन लोगों ने, जो सारे पेपर में हम आपको पेपर फैक्ट्स दिया है आप लोगों को। कोई भी नहीं, अगर इतना ही है तो चिराग पासवान आकर के कहें कि जो जितने भी एलिगेशन हमने लगाए हैं वो झूठा है, बेबुनियाद है और इंजीनियर राजकुमार पासवान के ऊपर मैं डिफेमेशन करूंगा। चिराग पासवान में अगर हो हिम्मत, मैं नरेंद्र मोदी साहब जी, देखिए, पासवान का मतलब ये नहीं होता है। ये बिहार की बात है, नेशन की बात है, बिहार के 13 करोड़ आवाम की बात। हाजीपुर लोकसभा की 22 लाख वोटरों की सवाल है ये। आप डीच करके, झूठ बोल करके, और आप क्या जताना चाहते हैं, क्या आईना दिखाना चाहते हैं? बिहारी फर्स्ट का मतलब क्या है? आपका मॉडल क्या है? तो सारे चीज़ें फैक्ट्स मैंने बता दिया है। चिराग पासवान झूठे मंत्री हैं, फर्जी सांसद बन करके संसद में है। जब राहुल गांधी जी का सांसद सदस्यता कैंसिल हो सकती है, जब इंदिरा गांधी जी का सांसद सदस्यता कैंसिल हो सकती है, तो चिराग पासवान का सांसद सदस्यता क्यों नहीं कैंसिल हो सकता है? मैं जानना चाहता हूं देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से, देश के मुख्य निर्वाचन आयोग से, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग से और बिहार। वो खुद लिख रहे हैं भैया, मैं नहीं करा सर, उनके हलफनामा के अनुसार कह रहा हूँ मैं। वो बीटेक कह रहे हैं कि मैं 2 ही सेमेस्टर तक पढ़ा हूँ। तो कब तक पढ़िएगा? 2014 भी 2 ही सेमेस्टर, 2019। हाँ, अब देखिए, मैं 24 का ये हलफनामा है। आप जो अगर सोच रहे हैं कि हम अपने दिक्कत क्या है अब बता रहे हैं। यानी कि देश में 420 भ्रष्टाचारी और क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की क्या गलती रही है, लालू प्रसाद यादव जी की क्या गलती रही है, वो लोग जेल गए कि नहीं गए, भेजे गए कि नहीं गए। यानी कि नरेंद्र मोदी के सरकार में जितने लोग हैं भ्रष्टाचारी, वो गंगोत्री के जल से शुद्धिकरण कर दिया जा चुका है, ये मान लें। या देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये साबित होता है कि फिर न्यायिक प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। एलिगेशन जो लगा रहे हैं, 2 सेमेस्टर बीटेक उन्होंने छोड़ दिया, मुख्य मुद्दा क्या है? छोड़ने के बाद आपको पता है कि 4 साल या 5 साल के बाद, उसके 3 साल के बाद, जो बीटेक के 3 साल के बाद आपको एनएफटी मिल जाता है। एनएफटी मिल जाता है। तो एनएफटी यानी बीटेक आप जो दावा नहीं कर सकते। आप लिखिए कि मैं इंटर हूँ, क्या लिखते हैं वो, मैं इंजीनियर हूँ साहब। सुनिए उनकी क्वालिफिकेशन सुन लीजिए आप। 98 में मैट्रिक, 2003 में इंटर ओपन से, और 2005 में बीटेक करने गया। आज तक बीटेक का पता नहीं, खाली सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। ये है मंत्री। तो वो लिखते हैं, इंजीनियर लिखते हैं साहब। इंजीनियर नहीं लिखते तो यहाँ पे क्या दर्शा रहे हैं आप? यहाँ पे इंटर लिखिए ना। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि मैं 9वीं फेल हूँ, तो आप भी कहिए कि मैं बीटेक फेल हूँ बिहार में।
मैं बीटेक फेल हूँ। तो वो कहते हैं कि बीटेक में छोड़ दिया। नहीं, ये छोड़ना नहीं कहते। अच्छा, ये एक अंग्रेजी बताइए, सुनिए सुनिए, एक राष्ट्रीय चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे तो कहते ऐसे हाथ सहलाते हुए कहते हैं एंकर को कि आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब क्या होता है बताइए आप? देखिए, आप भी इंजीनियर हैं, आप अच्छी तरह से डीयू में आप रह चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं कार्यरत रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर रहा हूँ, प्रमोशन पाके आगे भी गया हूँ। तो आपको बता दूं कि मैं झूठ की खेती नहीं करता और नहीं किसी से डरता हूँ मैं, समझे? जो झूठ की खेती कर रहे हैं, हम अगर चिराग पासवान हमारे संसदीय क्षेत्र के ना भी रहते ना, जमुई से ये पीसी जो ऑर्गेनाइज की गई है, ये खुलासा मैं करता, आज मैं किया और आगे भी करता रहूंगा, सही आईना दिखाता रहूंगा। क्या चाह रहे हैं कि चिराग पासवान अपना इस पर वक्तव्य दे? चाहना क्या है साहब, अगर सच है चिराग पासवान वाकई में उनके पास ये सब चीज़ फैक्ट्स हैं और वो कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, तो आकर के राष्ट्रीय चैनल में कहें, मीडिया के माध्यम से कहें, सभी को, नेशन को बताएं कि हम निर्दोष हैं, हमारे ऊपर झूठा दोषारोपण किया जा रहा है, समझे? ये कहें, क्यों कहने में डर लग रहा है? चौड़े में आके बोलना चाहिए। तो क्या कोई अपने दुश्मनी निकाल रहे हैं आप? सर, हमको किसी से दुश्मनी नहीं रहा। सुनिए, आदरणीय सम्मानीय रामविलास जी मेरे पिता तुल्य रहे, उनके खिलाफ भी मैं 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं मैं। पशुपति कुमार पारस जी भी हमारे लिए आदरणीय सम्मानीय रहे, उनके खिलाफ भी हम 19 में लोकसभा का चुनाव लड़े निर्दलीय। तीसरा पोजीशन आप लोग 24 में लड़े, तो चिराग पासवान जी की इतनी बड़ी उदारता थी तो राजकुमार पासवान को आगे बढ़ाने के लिए हाजीपुर नहीं लड़ना चाहिए था, जमुई से तो वो सांसद थे ना। तो जब आपको हम जैसे लोग समाज के पसंद नहीं, तो आप हवाई नेता समाज को क्या दीजिएगा? एक चौकीदारी तो अब दिला का मैंने उनको टाइम दिया है, एक सप्ताह में क्या रिप्लाई आता है उधर से, फिर बिहार निर्वाचन आयोग को दिया है, जिला निर्वाचन को दिया है, इस संदर्भ में उनका क्या फैसला आता है वो अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ऊंची अदालत को दरवाजा खटखटाऊंगा। तो चुनाव निर्वाचन आयोग पर भी आपका सवाल खड़ा है? बिल्कुल, क्यों नहीं खड़ा है साहब? आपको बता दूं कि उनका हेलीकॉप्टर को मैंने 2 दिन तक रोका था, वहाँ हेलीकॉप्टर को मैंने रोका था चिराग पासवान का। उनकी पार्टी पंजीकृत पार्टी और उनको राज्य स्तरीय पार्टी की दर्जा दे दी गई, यानी कि कहीं न कहीं जिला निर्वाचन आयोग ने और बिहार निर्वाचन आयोग ने फेयर काम नहीं किया, पार्शलिटी किया, उनको साथ दिया गलत में। तो इसलिए हम ये सब चीज़ का पर्दाफाश कर रहे हैं और ख़ास करके इनका नामांकन रद्द होना चाहिए। प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है, देश के प्रधानमंत्री जी से, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, आप ऐसे लोगों को बचा रहे हैं। लगता है कि चिराग पासवान भारत के संविधान से उनका कद ऊपर है, न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर है, कानूनी व्यवस्था से ऊपर है, और चिराग पासवान मोदी के लिए बहुत ही खास है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उनका नामांकन कैंसिल नहीं हो रहा है। मामला और भी है, बीना मानवी का कुछ बता रहे हैं आप? डेफेमेशन का मामला है, तो वो तो चल रहा है, जो लगातार वो बिहार की बेटियों पे बोलती हैं बीना मानवी जी, तो इस क्या ये विक्टिम महिलाएं जो हैं, क्या वो बेटी नहीं है, बिहार की, देश की बेटी नहीं है? उनके लिए भी बोलना चाहिए, न्याय करना चाहिए, तो उनके लिए उल्टा पुल्टा क्या बोलती है? तो बीना मानवी के खिलाफ भी डेफेमेशन चल रहा है, जो कि मैंने फैक्ट्स आपको दिया है। इसमें देखा जाए तो सत्ताधारी पार्टी एलजेपी के खिलाफ क्या बोलते हैं और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ मैं अक्सर बोलता हूँ, शायद आप हमसे देखा जाए तो अक्सर एलजेपी के खिलाफ आप बहुत ज़्यादा क्यों बोलते हैं उनके? अच्छा, एक चीज आप लोग ये बताइए कि हाजीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से क्या नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, क्या नीतीश कुमार जी लड़ते हैं, क्या तेजस्वी यादव जी लड़ते हैं? अगर वो लड़ते हैं तो हम उनका विरोध करते हैं, हमारी सीट वहाँ है। लेकिन बिहार के बेटरमेंट के लिए और बिहार के विकास के लिए मैं पूरे बिहार की बात करता हूँ, तो सरकार पे सवाल जरूर खड़ा करता हूँ, करता रहूँगा, किया भी है।